कई बंदे क्या करते हैं, कई बंदे नो फैब के चक्करों में अपना सारा टाइम बर्बाद करते हैं, अपना सारा दिन बर्बाद करते हैं एंड बाद में उस चीज़ को रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने अपना पूरा दिन बर्बाद क्यों किया। लेकिन ये चीज़ बहुत ही सिंपल है समझना। जैसे कि मैंने इस टाइटल पे लगाया है 999 स्ट्रीक, डे ज़ीरो स्ट्रीक, तो वो चीज़ एक कंट्रास्ट मैंने शो करने की कोशिश की है जो आप अपने दिमाग में बनाते हो कि ऐसा होगा अगर मैंने इतने दिन नो फैब किया। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है मेरे दोस्त। सच्चाई ये है कि नो फैब से कोई भी ना बॉडी पर फ़ायदा होता है, ना ही आपके माइंड पर कोई फ़ायदा होता है। पोर्न ना देखने से आपकी बॉडी बढ़िया रहती है, आपका दिमाग बढ़िया रहता है। लेकिन अगर आप कहो कि मैं नो फैब से बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी बन जाऊंगा, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। कई बंदे ना इसी चीज़ के डिल्यूजन में रहते हैं, नो फैब करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हमारी बॉडी के साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है। नो फैब के साथ आपकी बॉडी अच्छी नहीं होने वाली, नो फैब के साथ आपका माइंड भी अच्छा नहीं होगा। जो मेन चीज़ है ना, जो काम की चीज़ है वो काम है जो काम की चीज़ है वो काम है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, कई बंदे क्या करते हैं, कई बंदे ना नो फैब की स्ट्रीक बनाते हैं एंड उसे ही एक अचीवमेंट समझते हैं कि मैंने इतने दिन नो फैब किया तो फिर मेरी ये अचीवमेंट है, मैं कुछ प्राप्ति है मेरी ये। तो वो कोई प्राप्ति थोड़ी है। अगर आप ऐसा सोचोगे बार बार अपने दिन में, इतनी बार आप सोचोगे कि मैं नो फैब पर जाऊँ, दोबारा जाऊँ, दोबारा जाऊँ, दोबारा जाऊँ, तो वो चीज़ मेरे हिसाब से आपको अंदर ही अंदर खाएगी एंड ये चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, आप अपनी एनर्जी है, जो एनर्जी है उसको किसी अच्छे काम में डालो। कुछ वीडियो एडिटिंग सीखो, कुछ स्टडी के रिलेटेड है ना, स्टडी सीखो, आप कुछ साइकोलॉजी सीख लो, लेकिन एक्शन लो ना। एनालिसिस पैरालिसिस करो ना, नो फैब करो। मतलब करना है कर लो अगर शांति मिलती है। लेकिन अगर ऐसा है कि नो फैब आपके दिन की जो एनर्जी है उसे चूस रहा है, नो फैब ऐसा कर रहा है कि आप पहले 2 घंटे पढ़ रहे थे, अभी आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, फिर नो फैब ने आपके घंटे खा लिए, आप उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हो, तो वो चीज़ फिर आपको दिन भर दिन कंपाउंड होगी एंड आपको काफ़ी ज़्यादा हार्म करेगी। आपने लैरी वील्स के बारे में सुना होगा। लैरी वील्स ने कन्फेशन किया था कि वो ओनली फैंस पर दबा कर सब्सक्रिप्शन ही लेता है। तो एक इतना बड़ा बंदा जिसके 2-2.5 मिलियन यूट्यूब पे है, वो बंदा इतना ज़्यादा अगर इन चीज़ों में इंडल्ज कर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी सक्सेसफुल है, तो इसका मतलब आप भी हो सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एडिक्शन पाल लो, अगेन डू नॉट टेक मी रॉन्ग। मैं बस ऐसा कह रहा हूँ कि यार इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नो फैब पर हो चाहे ना हो। इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है कि आप काम क्या कर रहे हो। नो फैब को काम नहीं होता, वो किसी काम को एलिमिनेट करना होता है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें एलिमिनेट करनी होती हैं अगर सक्सेसफुल होना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक बंदा है, वो ये सोच के खुश हो रहा है कि मुझे बेनिफिट्स आ रहे हैं, उसे बस प्लेसिबो इफेक्ट्स हो रहा है। लेकिन एक बंदा जो रियलिटी में काम कर रहा है, तो किससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा? सोच के बताना मुझे। अगर कोई बंदा सिर्फ सोच रहा है कि मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा, क्या वो हो जाएगा शक्तिशाली? आप सोचो कि आप उड़ने लग पड़ोगे, उससे उड़ने लग पड़ोगे? नो, समथिंग हैज़ टू अचीवेबल। जो ये संत वगैरह बताते हैं आपको यूट्यूब पे कि नो फैब के ये बेनिफिट्स होते हैं, आपका दिमाग तेज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा पहले था वैसे ही होता है। अगर आप दिन में अच्छा प्रोटीन लेते हो, अच्छी चीज़ें करते हो, तो आप रोज़ भी करो, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है बॉडी में। बॉडी में दिक्कत तब आ सकती है हाँ, अगर वेरी डेफिशिएंट इन प्रोटीन, तो उस केस में दिक्कत आ सकती है, प्रोटीन कमी हो सकती है। लेकिन जैसे आप नॉर्मली हो वैसे दिक्कत नहीं आएगी आपको बॉडी में। ब्रेन में भी दिक्कत नहीं आएगी। ब्रेन में दिक्कत पोर्न से आती है, ना कि फैब करने से। तो वो चीज़ काफ़ी डिफरेंट है। कई लोग पोर्न और फैब को एक ही समझते हैं, पर वो एक चीज़ नहीं है। फैपिंग एक डिफरेंट चीज़ है, पोर्न एक डिफरेंट चीज़ है। तो बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, अपने काम में अपनी एनर्जी लगाओ, रेदर देन फोकसिंग योर एनर्जी ऑन दीज स्टूपिड थिंग्स।